चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज अपना क्या होगा, लेक्चर नंबर 5। और आज अपन जनरली ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स देखेंगे। पिछली क्लास में हमने शुभारंभ कर दिया था इसका। हम लोगों ने पीछे लेक्चर में y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एज अ फंक्शन डिनोट करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। मतलब इसमें इनपुट वेरिएबल कौन है, x जो कि एक एंगल होता है, और आउटपुट वेरिएबल कौन है यहाँ पर, y जो कि एक वैल्यू होती है। मैं इनपुट डालते आऊंगा, एंगल आउटपुट करस्पॉन्डिंग निकलते आएंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचती है, पर रहती पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती, पर 1 से घटते घटते कहाँ पहुंच जाती है, 0। फिर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, और हमने साइन का ग्राफ बना लिया था। मैंने बताया था कि ये वाला जो एक इसका स्टैम्प है, एक तरीके से इसका एक पीरियड है, एक इसकी वेवलेंथ है, ये इसका स्टैंडर्ड ग्राफ है। तो अपने को बनाना ही चाहिए हर बार डिटेलिंग के साथ। बाकी ग्राफ आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा। बताओ कुछ कुछ चीज़ें जो हम नोटिस कर सकते हैं इसके बारे में, वो और करते रहेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। पर लेकिन ये इसका बेसिक ग्राफ है। बताओ किसका ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। पिछली क्लास में अपन ने माइनस साइन एक्स का और मॉड साइन एक्स का भी कर लिया था, पर दोबारा एक बार करेंगे। याद रखना आज के लेक्चर में अभी मैं साइन के ग्राफ से शुरुआत करूंगा। आप हर बार जब भी साइन का ग्राफ बने तो ये इसका बेसिक जो एक स्टैम्प है, इसका एक बेसिक पीरियड है, वो जरूर बनाना है ना। बाकी के लिए आप चाहो तो आप इस तरीके से जब आप ग्राफ बनाओ तो साइन का ग्राफ इस तरीके से बना लेना, और फिर इसके आगे चाहो तो ऐसे एरो दिखा देना कि ग्राफ आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। ये किसका ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। बताओ ये कहाँ पे, ये 0 पॉइंट होता है, ये क्या होता है बेटा, पाए, और ये होता है 2 पाए। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। कहाँ पे होती है, पाई बाय 2 पे। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। कहाँ पे होती है, 3 पाई बाय 2 पे, एंड सो फोर्थ। ये सब हम देख चुके थे। हमने इसका देखा था, इसका डोमेन क्या था, डोमेन क्या था बेटा, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका डोमेन, डोमेन मतलब इनपुट्स। बताओ इनपुट्स सारे रियल नंबर हो सकते हैं। बताओ आउटपुट कहाँ से कहाँ तक था, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। और इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, आउटपुट मतलब साइन एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, -1। आज इसके ऊपर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे अपन। बताओ इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई। और बेटा मैंने एक छोटी सी चीज बोली थी कि आपको कम से कम इस डोम का एरिया याद होना चाहिए। बताओ हाफ डोम का एरिया अपन ने निकाला था पिछली क्लास में, नहीं हाफ डोम का एरिया आया था 1 स्क्वायर यूनिट। देखो 1 स्क्वायर यूनिट है ना, इसका एरिया हमने इंटीग्रेशन से निकाला था। हाफ डोम का एरिया कितना होता है, 1 स्क्वायर यूनिट। तो बताओ अगर फुल डोम यहाँ तक का डोम ले लूँ तो इसका पूरा एरिया कितना आएगा, 2 स्क्वायर यूनिट, है ना। यहाँ तक की बात है। अब फटाफट क्विकली इसको स्टैंडर्डाइज करते हुए लेट अस मूव फॉरवर्ड। और मुझे माइनस साइन एक्स का और मॉड साइन एक्स का ग्राफ अपने नोट्स में बना के दिखाएं वापस से। आपने बना रखा अच्छी बात है, पर दोबारा से बनाए इसका ग्राफ। y इज इक्वल टू, ग्राफ बनाए y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। तो y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स जो है, अगेन एक स्टैंडर्ड साइन एक्स का ग्राफ है। वो तो माइनस लगने से क्या होगा, जहां जहां ये वाला ग्राफ पॉजिटिव है वहां वहां वो ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा, और जहां जहां ये ग्राफ नेगेटिव है वहां वहां वो ग्राफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। वो तो इसका एक बेसिक ठप्पा ऐसा हो जाएगा। क्या हुआ, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव था, पर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो गया, नेगेटिव। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव था, पर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट क्या होता है, 0। बताओ ये पॉइंट क्या है, पाई। बताओ ये पॉइंट बीचों बीच क्या आता है, पाई बाय 2। याद है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, -1। और बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, 3 पाई बाय 2 पे। बताओ कितनी आएगी, 1। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या मेरा, वाई एक्सिस। क्लियर है। ग्राफ इतना नहीं होगा, ग्राफ इसके आगे भी जाएगा और इसके पीछे भी जाएगा, पर अपन इतना बना के छोड़ देंगे अभी इसको। बताइए इसका डोमेन क्या है, डोमेन x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ग्राफ तो पूरी तरह से एक्स एक्सिस में फैला होगा। बताइए इसका रेंज क्या है, रेंज इसका आउटपुट -1 से 1 पर। इसके पीरियड की शेप चेंज हो गया है, पर पीरियोडिसिटी तो उतनी रही ना, जो वेवलेंथ है वो तो उतनी रही। बताओ इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। का पीरियड हो गया 2 पाई। क्या ये क्लियर है। तो बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस साइन एक्स की वैल्यू, अब आपको याद होगा मैंने इनइक्वालिटीज में सिखाया था, अगर हम किसी एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं
इस एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लोअर लिमिट बन जाती है अपर लिमिट, माइनस से मल्टीप्लाई करके, और लोअर लिमिट अपर बन जाएगी अपर। तो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी -1 हो जाएगा, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +1 बन जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में रहेगी, -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। क्या ये क्लियर है, समझ में आया? फिर अपन ने किसका ग्राफ बनाना है, मॉड साइन एक्स का। तो ये एक नया फंक्शन हो गया। बताओ माइनस लगाने से क्या होता है, जहां जहां मेरा ग्राफ पहले पॉजिटिव था वो उतना ही क्या हो गया, नेगेटिव। जहां जहां अबव एक्स एक्सिस था अब वो बिलो एक्स एक्सिस हो गया, और जहां जहां वो पहले बिलो एक्सिस था अब वो अबव एक्सिस हो गया, क्योंकि वाई वहां पर पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला था, ये ग्राफ भी डिस्कस किया था अपन ने, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। बताओ मॉड लगाने से क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहता है, और जो नेगेटिव होता है वो भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो बताइए साइन एक्स का जो ग्राफ था, साइन एक्स का जो बेसिक ग्राफ था वो होता तो ऐसे है। बताओ ये पॉइंट क्या था 0, ये पॉइंट क्या था पाई, और ये पॉइंट क्या था 2 पाई, और इसके आगे भी ग्राफ जाएगा, इसके पीछे भी ग्राफ जाएगा। क्लियर है? पर टेल मी, जैसे ही आपने मॉड लगाया, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, साइन एक्स का, पर जैसे ही मॉड लगाया तो जहां जहां ये पॉजिटिव है वहां वहां तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पर जहां जहां ये नेगेटिव है ये घूम के वापस से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जितनी वैल्यू नेगेटिव है उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम नीचे वाले ग्राफ को मिटा देंगे, पहले उसका इमेज निकाल लेंगे एक्स एक्सिस में, और फिर नीचे वाले ग्राफ को मिटा देंगे। अगर मैं इसको आगे तक मूव करवाऊं, है ना, ये पॉइंट क्या बन गया हमारा, अब ये मेरा एक्स एक्सिस बन गया, ये क्या बन गया मेरा, वाई एक्सिस। बताओ ये पॉइंट क्या होगा, 2 पाई। बताओ ये वाला बीच वाला पॉइंट क्या था, पाई/2। ये वाला पॉइंट क्या था, 3 पाई/2। अगर इसको जूम आउट करूं और उसका पूरा ग्राफ बनाऊं तो कितना लग रहा है इसका ग्राफ बनेगा, वो ऑलमोस्ट स्पीड ब्रेकर ग्राफ टाइप बनेगा, ऐसा स्पीड ब्रेकर की तरह बनेगा, एंड सो ऑन, आगे भी चलता रहेगा। ये एक्स एक्सिस हो रही क्या है, वाई एक्सिस। ये किसका ग्राफ बन गया। अगर मैं इसको फंक्शन के रूप में लिखना चाहूंगा तो ऐसा लिखूंगा, पर मुझे मालूम है आउटपुट को मैं कौन सी एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे। बन गया इसका ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। पर लेकिन अगर इसके अंदर मैं नंबर्स नहीं लिखूंगा तो मॉडर्न आर्ट की तरह है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई, यहाँ क्या आएगा 2 पाई, यहाँ क्या आएगा 3 पाई, यहाँ क्या आएगा 4 पाई, तो यहाँ क्या आएगा -पाई, यहाँ क्या आएगा -2 पाई। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, कितनी होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1। अब बताओ इसका जो बेसिक ठप्पा है, क्या उसकी विड्थ 2 पाई रहेगी कि पाई हो जाएगी, पाए, क्योंकि यही डिजाइन बार बार हो रही है। याद है बेसिक, सबसे बेसिक जो वेवलेंथ है, जो बेसिक इसकी स्टैम्प्ड है वो तो ये है ना। क्लियर है? तो बताओ इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन कहलाता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। बताओ रेंज क्या है इसका, आउटपुट। बताओ आउटपुट कहां से कहां तक है, 0 से 1। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ इसी चीज को, कि मॉड साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। और आपको मालूम है मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। पर मजे की बात ये, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। ये चीज भी हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। फिर मैंने क्या बोला था, अगर फंक्शन के आगे कोई कांस्टेंट लगा दो, फंक्शन के आगे क्या लगा दो, कांस्टेंट, तो क्या होता है। क्लियर है? ये चीज लिख चुके हो गए आप लोग, अपने नोट्स में देख लो, ये चीज मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था पिछली क्लास में, है ना। नेक्स्ट, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ, देखें ड्रॉ ग्राफ ऑफ, और हर ग्राफ को बनाने के बाद उसका डोमेन बताओ, उसका रेंज बताओ, उसका पीरियड बताओ। सिर्फ ये 2-3 चीजें ही बतानी है आपको। सबसे पहला है y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, ठीक है। अगला है y इज इक्वल टू -4 साइन एक्स। सिर्फ बेसिक स्टैम्प बनाना है, तो उसका बेसिक एक वेवलेंथ है जो पीरियड है बस वो बताना है। अगला है y इज इक्वल टू माइनस मॉड साइन एक्स, और चौथा है y इज इक्वल टू माइनस मॉड 5 साइन एक्स। या इसका माइनस हटा देते हैं, कोई बात नहीं, इतने माइनस लगाने का मतलब नहीं है, इतने माइनस है समझ चुके हैं अपन। इन चारों के ग्राफ बनाते हैं। तो इनका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं इनका ग्राफ कैसा बनता है। सबसे पहले देखते हैं 3 साइन एक्स का ग्राफ, देखते हैं 3 साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। याद रखना सबसे ज्यादा मेहनत अपन साइन के ग्राफ्स में करेंगे,
फिर कॉस के लिए तो वो सब चीजें ऑब्वियस हो जाएंगी। बताओ सबसे पहले सबकी जननी कौन है, स्टार्टिंग पॉइंट तो सबका साइन एक्स ही होगा। बताओ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का जो बेसिक ठप्पा होता है वो ऐसा होता है, फ्लैट होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, इट्स अ वेरी फ्लैट ग्राफ। ये जीरो होता है, ये पाए होता है, और ऑब्वियसली ये टू पाए होता है, और ये आगे भी जाएगा और ये इस तरह पीछे भी जाएगा। ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। पर ये जो साइन एक्स का ग्राफ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। कहाँ होगा वो भी आपको मालूम है, पाई/2 पे होगा, और यहाँ कहाँ होगा, 3π/2 पे होगा। ठीक है। अब बात उठती है कि इसके आगे अगर मैं 3 लगा देता हूँ, 3, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में 3 लगा हुआ है, तो अगर इसके आगे 3 लगाऊंगा, बट अगर वही खेलना है तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं, बाहर चले आओ फिर। y = 3 sin x। तो बताओ y = 3 sin x का ग्राफ कैसा होगा, 3 के लगने से क्या होगा, जो भी साइन की वैल्यूज है वो 3 गुना हो जाएंगी। तो बताओ जीरो पे तो जीरो ही है, तो 0 × 3 तो जीरो ही होगा, पर π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1, जो कि 3 से मल्टीप्लाई होकर कहाँ तक चलाएगी, 3 तक, तो इसका ग्राफ उतने गुना ऊपर चले जाएगा। जीरो पे वापस से जीरो ही रहेगा, पाई पे। फिर 3π/2 पे जहाँ पे वैल्यू साइन एक्स की -1 है, वहां पे 3 sin x की वैल्यू -3 के लेवल तक पहुंच जाएगी, फिर 2π वापस आ जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। बन गया ग्राफ इसका। बताइए इसके आगे भी ग्राफ जाएगा यूं, और उसके पीछे भी जाएगा ग्राफ इसका यूं। तो ये जो मैंने येलो में बनाया वो किसका ग्राफ बनाया मैंने, 3 sin x का। तो अगर मैं इसको फंक्शन के रूप में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, f(x) = 3 sin x। इसको y क्यों लिख देता हूँ कई बार, क्योंकि फंक्शन का जो आउटपुट है उसको मैं कौन से एक्सेस पे प्लॉट कर रहा हूँ, y एक्सेस पे। बेटा बताना इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन, तो ग्राफ तो पूरे एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, और सोचो कितना ही बड़ा एंगल हो कितना भी छोटा एंगल हो, एक्स को कुछ भी डालो, साइन की वैल्यू तो आएगी ही आएगी। तो बताओ इसका डोमेन क्या है, x∈R, है ना, पिछली क्लास में बताया था, वापस लिख देता हूँ। डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल इनपुट्स, पॉसिबल इनपुट्स, जो कि यहाँ पे कौन से वेरिएबल से डिनोटेड है, x। बताओ रेंज क्या होता है, पॉसिबल आउटपुट्स, जो आउटपुट्स आ रहे हैं, है ना, तो इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। आउटपुट्स हम कौन से वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, y से। तो इसका रेंज क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, y इज एन एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक, -3 से 3 तक। और बताओ इसके पीरियड क्या होगा, पीरियड तो अभी भी सेम ही रहा, इसका पीरियड क्या रहा अभी भी, 2π। द पीरियड रिमेन द सेम, पीरियड अभी भी कितना रहा इसका, 2π। ठीक है सर, अगले वाले को करते हैं। बताओ अगला वाला कौन सा है, y = -4 sin x। बताओ 4 से क्या होगा, 4 गुना ऊपर 4 गुना नीचे, और माइनस से क्या होगा, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव वहां वहां साइन एक्स माइनस के कारण नेगेटिव हो जाएगा, और जहां जहां साइन एक्स पहले नेगेटिव था माइनस। तो अब मैं सीधा ही बना दूं, क्योंकि इसके लिए अब स्क्रैच से चालू करने की जरूरत नहीं है, पर ये सारे के सारे ग्राफ्स आपने नोट्स में जरूर बनाना। तो हमारे पास अगला था y = -4 sin x, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, y = -4 sin x। इसमें मैंने x एक्सिस बनाई, y एक्सिस बनाई। देखते हैं इसका जो ग्राफ होगा वो पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। ये तो ज़्यादा ही मैंने कर्वेचर बना दिया वैसे तो। ये 0 है, ये 2π है, ये पाए, है ना, तो इसका ग्राफ जो होगा 4 कदम नीचे 4 कदम ऊपर। तो नीचे कब तक जाएगा, π/2 पे इसका सबसे नीचे स्तर होगा -4, और 3π/2 पे जहां पर पहले -1 होता था अब इसका सबसे उछला स्तर होगा 4। ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस। हाँ ग्राफ इसके आगे भी जाएगा और इसके पीछे भी जाएगा, ग्राफ तो ऐसा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कर्वेचर मेरा अलग सा दिख रहा है, पर उतनी मेरी भावनाओं को समझ जाना आप। चलो बन गया ग्राफ इसका। बताइए
इसका डोमेन क्या है? डोमेन, डोमेन का मतलब इनपुट्स। तो इसमें ग्राफ एक्स की वैल्यू तो कुछ भी डालो, आउटपुट तो आएगा ही आएगा। तो इसका डोमेन क्या है? ऑल। बेटा हमने एक लेक्चर लिया था फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में, उसके अंदर मैंने देखा था पॉलिनॉमियल का भी इनपुट क्या हो सकता है? ऑल रियल नंबर्स। वैसे याद रखना, साइन है, कॉस है, साइन और कॉस के जो इनपुट्स होते हैं वो ऑल रियल नंबर्स ही होते हैं। बिंदास कोई से भी एक्स की वैल्यू डालो, है तो वो एंगल ही ना, तो एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज -4 से 4। पर इसके पीरियड को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, इसके पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका पीरियड अभी भी क्या रहेगा? इसका पीरियड अभी भी क्या रहेगा? अगला वाला देखते हैं। अगला क्या था? थर्ड, माइनस मॉड साइन एक्स, है ना। और फिर 5 मॉड साइन एक्स देख लेंगे, एक ही बना देता हूँ। अगला है माइनस मॉड साइन एक्स। अगला है y इज इक्वल टू माइनस मॉड साइन एक्स। बताओ मॉड लगने से क्या होगा? साइन एक्स से शुरुआत करो। मॉड लगने से क्या होगा? जहां जहां नेगेटिव वहां वहां साइन, तो स्पीड ब्रेकर का ग्राफ बन जाएगा। और माइनस लगने से क्या होगा? जो ऊपर थे वो सारे के सारे नीचे आएंगे, तो ये उल्टे स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे। सीधे बना दूं इसका ग्राफ? इसका जो ग्राफ होगा वो -1 के लेवल तक नीचे आ सकता है। बताओ इसका ग्राफ दिखने में कैसा होगा? यूं, 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 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तरह से यूं एंड यूं। तो ये पॉइंट क्या होगा? -पाई। ये पॉइंट क्या होगा? 0। ये पॉइंट क्या होगा? पाई। ये पॉइंट क्या होगा? 2 पाई, एंड सो ऑन। बताओ इसने अपने सबसे निचले स्तर को कब अचीव किया है? पाई/2 पे। पता तो पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? -1, -1। पर इसका जो बेसिक ठप्पा होगा, जिसका बेसिक स्टैंप है, गौरव 2 पाई है कि पाई है? पाई, क्योंकि उसके अंदर एक, अंदर ही अंदर उसकी एक सिमेट्री आ गई। ठीक है, चलिए बताइए इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। बताओ इसका रेंज क्या है? y इज एन एलिमेंट ऑफ -1 से 0। बताओ इसका पीरियड कितना है? पाई का पीरियड होगा पाई। ठीक है, एक चीज नोटिस की होगी आपने, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई था, उसके आगे कितना भी माइनस लगा लो, 5 लगा लो, कॉस 4 लगा लो, उसके पीरियड को फर्क नहीं पड़ता। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। उसके आगे कितना ही माइनस लगा लो, 4 लगा लो, 3 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा वो देखेंगे अपन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट था मेरा, ये तो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू मॉड 5 साइन एक्स। ये तो मालूम है, ये जब मैं मॉडल्स पढ़ा रहा था तो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड x टू मॉड y। मॉड का शटर दो जगह खुलता है, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में। तो हमें किसका ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू मॉड 5 साइन एक्स का। ये तो लगता है इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, मॉड 5 मॉड साइन एक्स। मॉड 5 तो 5 ही होता है ना। बेसिकली मुझे ग्राफ किसका बनाना है? 5 मॉड साइन एक्स का। दिस एंड दिस इज वन ऑन द सेम थिंग। या तो मैं मॉड 5 साइन एक्स का बनाऊं या 5 मॉड साइन एक्स का बनाऊं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो अगर ये 5 नहीं होता तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ स्पीड ब्रेकर 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 जा रही थी, अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जाएगी। बताइए इसका ग्राफ बनेगा तो वही स्पीड ब्रेकर की तरह, इसका ग्राफ बनेगा तो स्पीड ब्रेकर की तरह, पर 5 गुना की रफ्तार। ये 0 है, ये पाए है, पर इस बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ना होकर क्या होगी? 5। किसका ग्राफ बना रहा हूँ? y इज इक्वल टू मॉड 5 साइन एक्स का। सेम चीज आगे भी होगी, ऐसे ही आगे जाएगा, ये 2 पाई होगा। सेम आगे होगा, ये 3 पाई होगा, एंड सो फोर्थ। ऐसा सेम टू सेम ग्राफ पीछे बनता आएगा। तो ये क्या आएगा? -पाई, एंड सो फोर्थ करेगा। चलो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 5। ये जो अपर लिमिट है वो कितनी है? 5। बताओ ये 0 हो गया, ये पाई हो गया। क्या आपको लगता है अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो रही है? पाई/2 पे। ये इसका बेसिक ठप्पा है, इसका बेसिक ठप्पा है। सोच के बताएं इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। क्योंकि यार ग्राफ तो पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है,
बताओ उसका रेंज क्या है? y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से 5, है ना? बताओ उसका पीरियड कितना है? पाई। तो एक चीज नोटिस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। बताओ साइन एक्स जो था उसका पीरियड कितना था? सिर्फ पीरियड की बात करूं अगर मैं, पीरियड। बेटा पीरियड को हम लोग मैथ्स में कई बार टी से डिनोट करते हैं, टी से। बताओ उसका पीरियड कितना है? 2 पाई, है ना? टी से देख इस तरह याद कर लो जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है ना, तो टी से नोट करते हैं, तो वैसे टी है इसका ये बेसिक वेवलेंथ। बताओ मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना था? मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या था? पाई। कितना था? पाई। अब कांस्टेंट एक नई जगह पे लगाएंगे। अब मैं अपना जो कांस्टेंट है, जो मैं भी जैसे मैंने 5 लगाया, उसको एक नई जगह पे लगाऊंगा, देखता हूँ उसका क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? बढ़े आगे। ये चीज़ हमने ऑलमोस्ट पिछली क्लास में कंप्लीट कर दी थी, आपको आइडिया लग चुका था। और पिछली क्लास अपन ने एंड कर दी थी, तो इसको मैंने नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में वापस एक तरह से रिवाइज करवा दिया है ना? साइन एक्स मॉड साइन एक्स, माइनस लगने से क्या फर्क पड़ता है? उसके आगे कांस्टेंट लग जाए, फंक्शन के आगे कांस्टेंट लग जाए, साइन एक्स के आगे 5 लग जाए, साइन एक्स के आगे 4 लग जाए, साइन एक्स के आगे माइनस लग जाए, साइन एक्स के आगे -4 लग जाए, मॉड साइन एक्स के आगे 5 लग जाए, मॉड साइन एक्स के आगे -4 लग जाए, उसका क्या फर्क पड़ता है वो हमने अपने एग्जांपल्स के अंदर देख लिया है। पर नाउ विल मूव टू अ नेक्स्ट सिनेरियो। और ये बड़ा अच्छा है सिनेरियो, तो हैशटैग के साथ लिखेंगे ड्रॉ ग्राफ ऑफ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। अब यहां पे बड़ा परेशानी की बात है, कितने लोगों को लग रहा है ये इस 2 का क्या इफेक्ट होगा? एनीबॉडी हु कैन टेल मी इस 2 का क्या इफेक्ट होगा? पीरियड डबल हो जाएगा। चलो पर्व ने एक छोटा सा अपना नजरिया दिया है, उसने बोला पीरियड डबल हो जाएगा। अच्छा ये बात तो सबको क्लियर है ना? है तो ये साइन ऑफ एन एंगल ही ना? तो साइन ऑफ एन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और साइन ऑफ एन एंगल की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। वो तो सेम ही रहेगा, पर इस 2 का कोई तो फर्क पड़ेगा, इस 2 का कोई तो फर्क पड़ेगा। अब वो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि साइन एक्स का ग्राफ बड़ा फ्लैट सा ग्राफ होता है, पर सीखने के लिए अभी हम थोड़ा सा उसके अंदर हाइट और डेप्थ देते हैं। मान लेते हैं इसके ग्राफ तक पहुंचने के लिए पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ एक बार बना लेता हूं। बताओ साइन एक्स का जो बेसिक ठप्पा होता है वो कैसा होता है? 0 से लेकर 2 पाई तक होता है बेसिक ठप्पा। बीच में क्या आता है? पाई। यहाँ होता है पाई/2। बताओ पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और फिर 3 पाई/2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनेगा यूं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो ग्राफ मुझे बनाना नहीं है, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है। ये तो ग्राफ मुझे बनाना नहीं है क्योंकि ये तो साइन एक्स का ग्राफ है। थोड़ा बढ़िया सा ग्राफ बना देता हूँ। सब सहमत है यहाँ तक? बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 पे क्या होती है? 1। और इसकी वैल्यू 3 पाई/2 पे मिनिमम कितनी होती है? बहुत अच्छी बात है। पर ये तो सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, मुझे किसका ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू साइन 2x का। बताओ इस 2 ने साइन को डबल किया है कि x को डबल किया है? x को डबल किया है, तभी समझते हैं। 2 बाहर लगता, साइन के बाहर लगता, तब तो उसने साइन की वैल्यू को डबल किया होता। पर यहां पर इस 2 ने x को डबल कर दिया है, मतलब एक तरह से जो इनपुट है वो डबल हो रहा है। एक तरह से इनपुट है, उसकी रफ्तार डबल हो रही है। अब इसके लिए कहानी सुनाता हूं और फिर पूछूंगा आपको कि इसका क्या इफेक्ट होगा। मान लेते हैं ये आपका घर है और ये आपकी कोचिंग है ना? सुबह 9 बजे आप रोज अपने घर से निकलते बिना नागा किए, हर रोज, और 3 घंटे लगाकर कोचिंग के गेट तक आते। तो कितने बजे तक आते? 12 बजे तक कोचिंग के गेट पे आते। कोचिंग में घुसते नहीं, कोचिंग गेट को थप्पी करते और वापस घूमते घामते 3 घंटे लगाकर फिर वापस से अपने घर आ जाते। सुबह कितने बजे निकले थे और घर वापस कब पहुंचोगे? 3 बजे। घर जाके बोलते अरे मैं बहुत थक गया, अब सोने दो मुझको। पर लेकिन आपने वो तारे ज़मीं पे मूवी देखी है? तारे ज़मीं पे की तरह आप रोज निकलते अपने घर से, सड़क पे हो रहे नज़ारों को देखते, और फिर उसके बाद कोचिंग के गेट पे आते, थप्पी करते, फिर वापस चले आते। किसी कारणवश तुम्हारे नंबर आ गए, टेस्ट हुआ संडे को। संडे को ही बोलते थे कि इट्स अ पीरियोडिक थिंग। पीरियोडिक का मतलब समझ में आता है ना? समथिंग दैट हैपेंस एवरी
एट अ वेरी रेगुलर इंटरवल, जैसे राइजिंग ऑफ द सन, पीरियोडिक एक्टिविटी हर 24 घंटे बाद होता है ना एक तरीके से। तो आप रोज ये काम करते, रोज 9 बजे निकलते, शाम को दोपहर के एग्जैक्ट 3 बजे घर वापस आ जाते। तो इस पूरे साइकिल को करने में तुम्हें कितने घंटा लग रहा है? 6 घंटा। तुम्हारे घर वाले सोचते तो खूब पढ़ाई की है, 6 घंटे की पढ़ाई की। पर अब क्या हुआ कि तुम्हारे किसी तरह से नंबर आ गए। जब तुम्हारे नंबर आ गए तो तुम्हारे घर वालों ने तुमको साइकिल दिला दी, है ना। पहले तुम्हारे को घर वालों ने तुम्हारे खुश होकर क्या दिला दी? साइकिल दिला दी। पहले तुम्हारी स्पीड एक्स थी, पहले तुम्हारी स्पीड, जब तुम्हारी स्पीड एक्स थी तो इस कर्मा को करने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा था? 6 घंटे। अब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें साइकिल दिला दी, तुम्हारी स्पीड डबल हो गई, पर कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। क्या तुम कोचिंग जाना चालू कर दोगे क्या? नहीं। उस साइकिल से भी आप यही कर्मा करते, बताओ। पर लेकिन 6 घंटे के बजाय, क्योंकि तुम्हारी स्पीड डबल हो गई है, तो वापस थप्पी देकर घर आने में तुम्हें कितना टाइम लगता है? 6 घंटे की 3 घंटे? 3 घंटे, क्योंकि स्पीड डबल हो गई है तो समय आधा लगेगा। तो जो काम करने में तुम्हें पहले 6 घंटे लगते थे, अब वो काम करने में तुम्हें कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटे। तो तुम 3 घंटे बाद घर वापस लौट जाओगे तो घर वालों को शक हो जाएगा। तुम दोबारा फिर एक 3 घंटे का साइकिल कर लोगे। घर से पहले कोचिंग, थप्पी, वापस आ गए 12 बजे, फिर गए, फिर थप्पी देके वापस आ गए, 3 बज गए। मतलब पहले जितना टाइम करने में तुम्हें एक चक्कर लग रहा था, उतने में तुम कितने चक्कर कर लोगे? 2 चक्कर। क्या ये चीज समझ में आती कि नहीं आती? पहले जहां तुम्हें एक पूरा स्टैंप करने में एक पीरियड था 2 पाए, एक घूम कर दोबारा लौटने में आने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा था? 2 पाए। अब इतनी देर में आप कितने चक्कर कर लोगे? ये एक चक्कर है, अब कितना कर लोगे? 2 चक्कर। पहले पीरियड 2 पाए था, अब पीरियड पाए हो जाएगा। पहले तुम्हें 6 घंटे लगते थे, अब तुम्हें 3 घंटे लगते हैं। पहले पीरियड 6 का था, अब पीरियड 3 का है। पहले पीरियड 2 पाए का था, अब पीरियड पाए का हो जाएगा। तो अब क्या होगा? ये आधा पीरियड है, इतने में आप पूरा एक पीरियड कर लो। यू, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये क्या हुआ? ये 6 घंटे का था सफर, ये तुमने 3 घंटे में कर लिया। तो बोले नहीं यार, दोबारा चलना अपने को। सही है। क्या इफेक्ट हुआ? तुमने देखा डिजाइन तो सेम ही रही। अरे डिजाइन तो सेम ही रही बेटा, जो करना है एक बार कर लो। डिजाइन तो सेम ही रही, डिजाइन तो सेम ही रही। पर लेकिन हुआ क्या? जो काम करने पहले तुम्हें टाइम पीरियड 2 पाए लग रहा था, वो काम करने में अब तुम्हें कितना पीरियड लग रहा है? सिर्फ पाए। अब इसका बेसिक ठप्पा क्या होगा? इसका जो बेसिक ठप्पा होगा, अगर मैं उसको हाईलाइट कर दूं, हरे से कर देता हूं इसको हाईलाइट। अगर इसको हरे से हाईलाइट करूं तो जो बेसिक ठप्पा होगा वो इतना होगा सिर्फ। बताओ पहले इसका पीरियड कितना था? 2 पाए। अब इसका पीरियड कितना हो गया? पाए। अभी इसका बेसिक ठप्पा पाए हो गया। तो बताओ इस टू ने क्या किया? इस टू ने क्या किया? इट इफेक्टेड द पीरियड, इफेक्ट द पीरियड, ने पीरियड को इफेक्ट कर दिया। पर है तो ये साइन ऑफ अ कर्व ना, इसका शेप अभी साइनोसॉइडल ही है, पर एक ग्राफ स्क्वीज हो गया थोड़ा सा। बताओ अब अगर मैं इस y इज इक्वल टू साइन 2x की बात करूं, तो बताओ इसका डोमेन क्या है? ग्राफ तो पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है, बताओ इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। बताओ है तो ये साइन ऑफ एन एंगल ही ना। बताओ साइन ऑफ एन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो अभी भी इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? -1 से 1। पर इसका जो पीरियड है वो इफेक्ट हो गया। बताओ इसका पीरियड क्या होगा? पहले पीरियड क्या था? 2 पाए, पर अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। जो भी x का कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर दो। बताओ इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाए। तो देख लें, इसका पीरियड हो जाएगा पाए। बेटा ये पीरियड वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई? देख लें इसको। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो एक तरीके से, x का कोफिशिएंट, साइन का कोफिशिएंट नहीं, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या करता है? वो पीरियड को चेंज कर देता है। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सुधांशु आता था कि तेरे को? पहले तूने क्लास मिस कर दी थी, फिर कैसे करोगे बेटा? लेक्चर रिकॉर्डेड देखते क्यों नहीं हो? तो अपने पास रिसोर्सेज हैं, इतना अपन हाईटेक हो गए हैं, क्लास एक एक रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे डाल देता हूँ कि तुमको भाई एक्सेस मिल रहा है, तुम कभी भी देख लो। पर नहीं देखें तो फिर बेटा ये तो मेहनत, तो अपने अपने हिस्से की मेहनत तो करनी पड़ेगी।
मैं बताऊंगा तुमको। मेरा नाम जानते हैं ना? बस बेटा यही से एक जसफल में करते क्यों नहीं हो बेटा? यहाँ पे तुम्हारे यहाँ तो टर्मिनल लगा हुआ है। घर पे मोबाइल में देखने में परेशानी होती है तो यहाँ टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ टर्मिनल पे आके देखो। तो बस ये है कि लेक्चर ही देखो, है ना? चला मूवी लगा ली, देख नहीं लगा। करे आगे। जरा ये जो हमने लर्निंग ली है, तो जरा थोड़ा सा एक हैशटैग के रूप में इसको समराइज करते हैं। हाँ बेटा, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा सुधांशु, धीरे धीरे करेगा तो फिर। तो मैं साइड में पूछता हूँ, बाकी लोगों ने तो लिख लिया है। हाँ, हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो एक छोटी चीज बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए साइन x, और यहां पर लिखता हूं b, ये तो लग रहा है यहाँ पे a और b दोनों का अलग अलग इफेक्ट है। बताओ ये a क्या करेगा? नहीं, रेंज, जो उसकी हाइट है और जो उसकी डेप्थ है, उसको उसको इफेक्ट करेगा। पर ये b क्या करेगा? पीरियड को फर्क पड़े। तो आपको मालूम होना चाहिए, जो a का इफेक्ट है, a का इफेक्ट किस पे है? रेंज पे। और b का इफेक्ट किस पे है? पीरियड पे। तो बताओ, अगर कभी कोई ऐसा दिखने वाला, ये हैशटैग जरूर लिख लेना, कभी ऐसा दिखने वाला कोई फंक्शन आ जाए, तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? क्योंकि है तो ये साइन, नहीं, डोमेन बेटा इनपुट्स, इनपुट्स तो बिंदास एक्स कुछ भी डाल सकते हो। तो इसका डोमेन क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि साइन के अंदर तो कितना भी बड़ा एंगल डाल सकते हो, कितना भी छोटा एंगल डाल सकते हो, कितना भी नेगेटिव एंगल डाल सकते हो, साइन कोई बुरा तो मान नहीं रहा, बोल रहा मैं तो आउटपुट दूंगा। पर बताओ इसका रेंज कहां से कहां तक आएगा? रेंज, रेंज आएगा माइनस ए से ए। अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव है ना? वैसे तो मैं और डिटेल में लिखना चाहूंगा, ये माइनस ए से ए थोड़ा सा गलत है। असली में अगर मेरे को बहुत एक्यूरेट लिखना होता तो मुझे लिखना चाहिए माइनस मॉड ए से लेकर पॉजिटिव मॉड ए। कितने लोग समझ गए मैंने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि पता नहीं ना। हाँ, अगर ये नेगेटिव हो गया तो, अगर -3 होगा तो क्या होगा? पहले नेगेटिव हो जाएगा और बाद में पॉजिटिव जाएगा, तो आइडली ये लिखना चाहिए। और बताओ इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड बताओ, पहले ओरिजिनल पीरियड कितना था? 2 पाई। पर लेकिन तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें साइकिल दिला दी, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें साइकिल दिला दी, तुम्हारे एक्स की रफ्तार बी गुना हो गई, तो पीरियड बी गुना कम हो जाएगी, पाई बाय बी। यहाँ भी मॉड लगाना चाहो तो मॉड लगा लो, पाई बाय मॉड बी। इसको लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मॉड तो अपन इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हम एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। कंसेप्चुअली अगर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, देखना अभी आप आंसर दे दोगे, बिना ग्राफ बनाए बता दोगे। देखो ग्राफ का शेप तो साइनोसॉइडल ही होगा, है तो इसका डीएनए कैसा? साइन का डीएनए है इसका डीएनए, तो ग्राफ जैसा साइन का होता है वैसे ही होगा ये। क्लियर है? ठीक है सर। चलो मैं पूछता हूँ आपसे और आप मुझे बताइएगा। अगर मैं एक एग्जांपल में तुमसे पूछूं, नंबर आप बताना, y इज इक्वल टू -4 sin 3x, बेटा बता इसका डोमेन क्या है? हाँ, इनपुट तो कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बता इसका रेंज क्या है? रेंज
हाँ, ये माइनस क्या करेगा, साइन के पहले जहां ऊपर जाता है वहां नीचे जाने लग जाएगा, तो शेप चेंज हो जाएगा इसका साइनोसॉइडल का। पर है तो 4 ना इसका मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में होगी, -4 से 4 तक। बेटा इसका पीरियड क्या होगा नंबर, वेरी गुड, 2π/3। तुमने एक्स की रफ्तार 3 गुना कर दी, तो इसका जो ओरिजिनल पीरियड 2π था वो कितने गुना कम हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा, π/3। ग्राफ तक नहीं बनाया, तो बिना ग्राफ बनाए अपन ने डोमेन को भी कमेंट कर दिया और रेंज भी और पीरियड भी। चलो सर एक और बता दूं, क्लियर है ये चीज, समझ में आया, शुड आई इरेज दिस, जल्दी लिख बेटा, ये हैशटैग जरूर लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर अब आप बताना, बताओ y इज इक्वल टू 5 साइन x/2, है तो ये साइन का ही ग्राफ कर्व ना, बताओ ये है तो साइन ऑफ एन एंगल ही ना, बताओ इस 5 के कारण इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +5, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -5। एक चीज याद रखना, साइन ऑफ वॉट एवर इज द एंगल, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1, चाहे x हो 2x हो 3x हो, क्या फर्क पड़ता है, साइन ऑफ एन एंगल है, वो अपने सबसे मैक्सिमम किस लेवल पे जा सकता है, 1 पर। इसको सोचने का एक और तरीका है, साइन का असली में डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या परपेंडिकुलर कभी 1 से परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है क्या, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से छोटा ही होगा, और क्वाड्रेंट के लिए कभी कभार +1 हो जाएगा और क्वाड्रेंट के हिसाब से कभी कभार -1 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में रहेगी, ये चीज याद रखना, ठीक है सर, याद रखेंगे। बताइए वीर बताएं, इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, इसमें इनपुट एंगल जो है वो तो आप बिंदास कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, y की वैल्यू -5 से 5, क्यों होगा -5 से 5, तो उसके आगे 5 लगा हुआ है, और 5 लगने के कारण क्या हो रहा है, साइन जब अपने मैक्सिमम 1 पे पहुंचता होगा तो 5 से मल्टीप्लाई होकर +5 आउटकम दे देगा, और जब साइन अपने मिनिमा -1 पे पहुंचेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके मिनिमा -5 दे देगा। अब इस बार क्या हुआ, इस बार तुम्हें साइकिल नहीं दी, तुम्हारे को साइकिल नहीं दी, तुम्हारे पैर तोड़ दिए, तो बताओ यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1/2, तुम्हारी रफ्तार डबल नहीं हुई, तुम्हारी रफ्तार आधी हो गई। जो कर्म करने पहले तुम्हें 6 घंटे लगते थे, अब वो करने में तुम्हें 12 घंटे लगते हैं, बताओ इसका पीरियड क्या होगा, 2π/½ एक्स का कोफिशिएंट तो हाफ ही है ना, वो फॉर्मूला मत भूल जाना, 2π/b, b यहाँ पे हाफ है ना, अरे अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले यहाँ b देखा था, बताओ यहाँ पे b कौन है, व्हाट इज x का कोफिशिएंट, 1/2x है ना एक तरीके से, तो हाफ से डिवाइड कर देंगे, बताओ इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 4π। ग्राफ तो आप बना लोगे अब जब आपको मालूम है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं एक बहुत जल्दी से इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि अपने को एक हल्का सा रफ स्केच बनाना होगा, तो आपको मालूम है ये है तो 5 ही ना, तो इसका बेसिक डीएनए तो साइन क्या रहेगा, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5, और बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी -5, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा, ये देखो पहले ये तो बताओ, ये क्या होगा 4π, 4π क्यों, पीरियड 4π हो गया, बताओ बीच की वैल्यू क्या होगी 2π, बताओ उसके बीच की वैल्यू क्या होगी पाई, और इसकी ये वाली बीच की वैल्यू क्या होगी 3π, तो बताओ अपने बेसिक पीरियड में बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 कब होगा, जब x क्या होगा पाई, और देख सकते हो ना x को पाई बढ़ा लो, व्हाट इज π/2, 90 डिग्री, व्हाट इज sin 90 डिग्री 1, 5 × 1 5, लिख लें इसको, ग्राफ बनाना चाहो तो बना लेना, ये ग्राफ किसका है, y = 5 sin x/2 का, ठीक, ठीक है सर, अगला देखते हैं, ठीक है अगला, तो मैं ये तो समझाने के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम एग्जैक्टली एक कॉपी कर लो। नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे बोलूं y = 5 sin 3x का मॉड, वो तो उसका बेसिक डीएनए क्या है, मॉड sin x, तो इसकी शुरुआत कहां से होगी, पहले बिना ग्राफ बने बताओ, मॉड sin x इसका बेसिक डीएनए, बताओ इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, बताओ उसकी y की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 इंक्लूडेड, याद है स्पीड ब्रेकर ग्राफ, और इसका ग्राफ ऐसा मालूम होता है ना, अपन ने बनाया तो था, इसका ग्राफ ऐसा होता है ना स्पीड ब्रेकर, मैंने बोला रट लेना, मॉड लगने से जो नेगेटिव है वो भी क्या बन गया
पॉजिटिव। बताओ इसका पीरियड कितना होता है? मैक्स वैल्यू 1 हो गई। हाँ, इसका पीरियड कितना होता है? पाई। अब सुनना बड़े ध्यान से। अब अपन एक काम करते हैं सर, इसके आगे 5 लगा देते हैं। बताओ 5 लगाने का इफेक्ट क्या होगा? ये 5 गुना ऊपर चला जाएगा। ये जो लेवल 1 का है वो लेवल कहां तक पहुंच जाएगा? 5 तक। तो डोमेन तो सेम ही रहा ना। तो उसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। तो उसका y कहां से कहां तक होगा? 0 से 5। मिनिमम वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना। 5 इंटू 0 तो 0 ही होता है। तो इसका पीरियड क्या रहा अभी भी? पाई। बस हुआ क्या होगा अगर मैं समझाना चाहूं तो ये 5 गुना ऊपर तक चला गया होगा यूं। ये 5 गुना ऊपर तक चला गया होगा। ठीक है सर। अब मुझे बताना है आपको कि सर यहाँ पे एक 3 भी तो लगा हुआ है। बताओ इस 3 का इफेक्ट क्या होगा? y इज इक्वल टू 5 मॉड साइन 3x का। जो x का कोफिशिएंट होता है वो रेंज को इफेक्ट नहीं करता, वो किसको इफेक्ट करता है? पीरियड को। बताओ पहले पीरियड कितना था? अब x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो अब पीरियड क्या होगा? पाई बाय 3 उतने गुना कम हो जाएगा। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। इसका डोमेन हो गया। बताओ इसका रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। और बताओ इसका पीरियड क्या होगा? पाई बाय 3। इसका पीरियड क्या होगा? पाई बाय 3। लिख लें यहाँ तक। इसका पीरियड होगा पाई बाय 3। का जो पीरियड होगा दैट वुड बी पाई बाय 3। अब हम एक नए तरह के खुराफात की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देख लिया कि साइन एक्स के आगे कांस्टेंट लगाने से क्या होता है। आपने देख लिया एक्स के आगे कांस्टेंट लगाने से क्या होता है ना। मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है और साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। ये सारी चीजें तो आपने देख ली। अब जब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं उसमें हेडिंग डालेंगे शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। शिफ्ट होता है ग्राफ, वो शिफ्ट क्या होता है तो अभी थोड़ी देर के लिए याद रखना। शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से तो आपको समझ धीरे धीरे आएगा। अभी के लिए कुछ कुछ पोर्शन आपको याद करने पड़ेंगे। बढ़े आगे। मैंने क्या किया, इस ग्राफ तक पहुंचने के लिए यह है मेरा स्टेप 1 स्टार्टिंग पॉइंट। फिर ये क्या था मेरा स्टेप 2। इसमें किसको इंट्रोड्यूस किया था मैंने? 5 को। फिर ये क्या था मेरा स्टेप 3। इसमें किसको इंट्रोड्यूस किया था मैंने? 3 को इंट्रोड्यूस किया था मैंने। चला आगे बढ़े। अब हेडिंग डालें शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो लोग इस शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन को पहली बार पढ़ रहे हैं वो अभी थोड़ी देर के लिए सुनना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन बेटा अगर मैं अपने फंक्शन में x में प्लस कर दूं, x में क्या कर दूं बेटा, याद रखना शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन का नारा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोलो बताओ x में प्लस कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है ग्राफ कहां जाना चाहिए? x में प्लस कर रहा हूं, कहां जाना चाहिए ग्राफ? राइट में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नहीं आता, कहां जाता है? लेफ्ट में। बताओ x में माइनस करूंगा तो कहां जाना चाहिए ग्राफ को? आइडली लेफ्ट में, पर जाएगा कहां? राइट में। बताओ मैं y में प्लस करता हूं तो ग्राफ को जाना कहां चाहिए? ऊपर। y में प्लस कर रहा हूं पर जाता कहां है? और y में अगर माइनस कर रहा हूं तो ग्राफ को जाना कहां चाहिए? पर जाता कहां है? ऊपर। इज दैट क्लियर? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं x में जो कर्मा करूंगा उसका इनवर्स, उसका उल्टा ग्राफ के अंदर होगा। अब वो क्या है ना, धीरे धीरे जब ग्राफ की नॉलेज बढ़ेगी, इसलिए 11th में कई बार क्या होता है शुरू शुरू में थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन का बेसिक से पढ़ा देना चाहिए, है ना। आप में तो कुछ लोग जो थे जिन्होंने जो 12th के लेक्चर्स में बैठे थे, रिलेशन फंक्शन का बेसिक मैंने बता दिया था। तो जो लोग नहीं बैठे थे, याद रखना ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, अभी के लिए इसे याद करके रख लो। ये बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। अभी अपन 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या। पहली बात तो ये है क्या वो समझाना भी अपने आप में पहले एक टास्क होगा। देखते हैं क्या होगा इसमें। बड़ा करें, स्टार्ट करें। तो देखो अगर मैं तुमसे बोलूं, देखेंगे ड्रॉ ग्राफ ऑफ, एंड मैं कुछ आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा। ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग, लिख लो ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग एंड कमेंट ऑन। तुम्हें कमेंट किस पे करना है? डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन एंड पीरियड ऑफ द फंक्शन।
बेटा पीरियड को हम शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं? टी से, याद रखना। पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो टी एफ का मतलब क्या होगा? पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो जो पहला है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स, 2 साइन एक्स लिख देता हूँ, +3। बड़े ध्यान सुनना, एक दो बार बस देखोगे जो मैं एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, अपने आप ही शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा आपको बड़े आराम से। याद रखना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लगेगा, आगे जाके बहुत सारे चैप्टर में लगेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगेगा, पैराबोला की शिफ्टिंग आएगी, इलिप्स की शिफ्टिंग आएगी, बहुत जगहों पे लगता है ये। पेन नीचे रख के थोड़ा सुन लो। बताओ इसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट? y इज इक्वल टू sin x, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आता है? जैसे देखो बचपन में आपने क्या पढ़ा होता, आप लोग टेबल्स रटना चालू करते हो, स्टार्टिंग में आपको 1 से 5 तक के टेबल रटाए जाते हैं, फिर 1 से 10 तक के रटाए जाते हैं, फिर 1 से 20 तक रटा लेते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और उसके बाद तो बहुत ही कम होता है कि आपको 21, 22, 23 का टेबल रटवाया जाता है, पर आपको एक पैटर्न दिखने लग जाता है, आपको समझ में आता है कि अच्छा भाई मुझे 22 × 5 करना है, उसका क्या मतलब होता है। और फिर उसके बाद आप बिना टेबल रटे भी उसका वैल्यू निकाल लेते हो ना। वैसे ही मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शन बता दिए मैंने, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका ग्राफ हमने रट लिया y इक्वल टू साइन एक्स का। अब इसके आगे पीछे ये 2, ये +3 लगाने का क्या इफेक्ट होगा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी बताओ इसका ग्राफ कैसा होता है? बेसिक डीएनए, सिर्फ बेसिक ठप्पा लगाएंगे। बताओ इसका पीरियड का विड्थ कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस ठप्पा? 2 पाई, 2 पाई। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये हो गया मेरा साइन एक्स। अब इसके अंदर मैं 2 को इंट्रोड्यूस करता हूं, मुझे जाना तो यहां तक पहुंचना है। बताओ साइन एक्स के आगे क्या लगा हुआ है? 2। तो बताओ y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स से क्या होगा? 2 साइन एक्स से 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? अभी पढ़ा था हमने, इसकी हाइट 2 गुना ऊपर हो जाएगी, 2 गुना नीचे हो जाएगी। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से, 2 गुना ऊपर, 2 गुना नीचे, पर रहेगा तो इसका पीरियड कितना? 2 पाई, ये पाई है। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। ठीक है, मैंने 2 का इफेक्ट भी देख लिया। अब मुझे देखना है इफेक्ट इसमें +3 का। अब इस +3 का क्या इफेक्ट हो, अब सोच के बताओ। क्या ये +3, तुम पहले बताओ +3 करने से क्या होगा? 2 साइन एक्स की जो भी वैल्यू आई है, 2 साइन एक्स की जो भी वैल्यू आई है, यहाँ पे जो भी 2 साइन एक्स की वैल्यू आई है उसमें +3 हो रहा है, हर एक में +3 हो रहा है। जैसे कई बार होता है ना, कोई क्वेश्चन टेस्ट में बोनस हो गया और आपको बोला गया हर एक व्यक्ति को उस क्वेश्चन का +4 मिलेगा, तो मान लो किसी के 90 नंबर आए तो उसके कितने आ जाएंगे? 94। किसी के अगर उसी टेस्ट में 50 आ रहे हैं तो उसके नंबर कितने हो जाएंगे? 54। किसी के 55 आ रहे तो उसके कितने हो जाएंगे? 59। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 साइन एक्स की जो जो वैल्यूज आ रही हैं, जो जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें +3 हो जाएगा। बताओ +3 करने से क्या इफेक्ट आएगा? ग्राफ नहीं, 2 साइन एक्स के हर वैल्यू के अंदर +3 हो रहा है, मतलब हर एक की वैल्यू 3 स्टेप्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, वर्टिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। लॉजिकली तो यही होगा ना। अरे यार जैसे बताओ π/2 पे अभी इसकी वैल्यू कितनी है? π/2 पे अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 2। देखो ना, π/2 पे sin π/2 1, 2 × 1 2, π/2 पे अभी इसकी वैल्यू 2 है। पर अगर मैं जैसे इसके आगे +3 लिख दूंगा तो बताओ π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। होगा कि नहीं होगा? लॉजिकली यही होना चाहिए ना। पर कई बार क्या होता है, लॉजिकली हम चीजों को सोच नहीं पाते, इसलिए रटा दिया गया है। सुनना ध्यान से। बताओ ये +3 x में है क्या? नहीं, x तो बेचारा यहीं ब्रैकेट में बंद हो गया है। तो इस +3 को कितने लोग सोच सकते हैं कि मैं ऐसे भी इमेजिन कर सकता हूं? अरे मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो इमेजिन कर सकता हूं। कुछ हुआ थोड़ा ना है, मैंने राइट साइड से 3 को ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड में लगे हूं, ये दोनों सेम ही है ना। जो इसका ग्राफ बनेगा वही इसका ग्राफ बनेगा, जो इसमें x और y के इनपुट्स होंगे, आउटपुट होंगे, वही इसमें भी x और y के इनपुट आउटपुट होंगे। इस बात से सहमत है? मैंने कुछ नहीं किया, 3 को बस एडजस्ट कर दिया है, इधर ना +3 करके उधर क्या कर दिया? -3। अब सुनना बड़े ध्यान से, मुझे इससे इसकी तरफ जाना है। कहां जाना है? इससे इसकी तरफ जाना है। बताओ मैंने लेफ्ट में क्या लिखा है? जब y में माइनस करते हैं तो ग्राफ कहां जाता है? बताओ कितना माइनस कर रहे हैं? मतलब ये पूरा ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा? 3 स्टेप्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बताओ जब ये 3 स्टेप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? जो करामात 2 पे हो रही है वो करामात कहां होगी? 5 पे। और जो करामात -2 पे हो रही है वो कहां होगी? -2 + 3 1 पर।
क्या ये चीज समझ में आती है आपको? वापस बोलो, पूरा का पूरा ग्राफ 3 कदम ऊपर शिफ्ट होने वाला है। पूरा का पूरा ग्राफ 3 कदम ऊपर शिफ्ट होने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, इसको पिक करके अगली स्लाइड पे आता हूँ, याद रखना। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या, ये मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव है? नहीं, मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव तो ये था। थोड़ी देख लिए, इस +3 को x में तो प्लस होता हुआ देख नहीं सकता मैं, क्योंकि ये तो x यहाँ खत्म हो चुका है। इस +3 को थोड़ी देर के मैंने वहां ट्रांसफर कर दिया, तो एक तरह से y में क्या है, -3। ये किसका ग्राफ था? y इज इक्वल टू 2 sin x का। अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। जिस मकसद तक मुझे पहुंचना था वो मेरा मकसद अचीव हो जाएगा। बताओ, अभी मैंने बताया था y में माइनस करते तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है? ऊपर। तो ये पूरा पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। कितने से? 3 से। तो मुझे सोच के बताना, जो चीज 2 के लेवल पे हो रही है, अच्छा छोड़ो छोड़ो, जो चीज 0 के लेवल पे हो रही है वो किस लेवल पे पहुंच जाएगी? 3 के लेवल पे। बहुत बढ़िया। जो चीज 2 के लेवल पे हो रही थी वो 3 कदम ऊपर शिफ्ट होकर किस लेवल पहुंच जाएगी? 5 के लेवल पे। बहुत अच्छी बात है। और जो चीज -2 के लेवल पे हो रही थी वो 3 कदम ऊपर शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाएगी? 1 के लेवल पे। पर ग्राफ का शेप, ग्राफ का डीएनए तो वही रहा। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? बताओ, ये पॉइंट क्या होगा? 0। ये पॉइंट क्या होगा इसके नीचे? पाए। और ये पॉइंट क्या होगा? पाए। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो बेटा, हाँ या ना तो बोलो। बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अचीव हो रही है? थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ ग्राफ, रुक जाओ। तो थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ। ये पाए मान लो, ये पाए का लेवल है, और ये 2 पाए का लेवल है। बताओ, 0 पे पहले इसकी वैल्यू क्या थी? 0। पर ये 3 कदम ऊपर हो गई तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? 3 से। बताओ, पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या थी? 2। पर 3 कदम ऊपर चले गया तो कहाँ पहुंच जाएगा? 5 पे। बेटा समझ में आएगी नहीं? पाई/2 यहाँ है बीच में, और फिर पाई पे इसकी वैल्यू वापस ही क्या हो जाएगी? 0। ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? मैंने पूरा पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट कर दिया? 3 कदम ऊपर। बाकी इसके आगे भी ग्राफ जा रहा होगा और इसके पीछे भी ग्राफ हो रहा होगा। ये किसका ग्राफ है? इसका। और जो कि इफेक्टिवली कौन है? 2 sin x +3 है। तो जल्दी बता सकते हो इसका डोमेन क्या है? तो ग्राफ तो पूरे एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। पर मुझे सोच के बताइएगा, इसका रेंज कहाँ क्या होगा? रेंज 1 से 5, जो कि आप लोग बड़े आराम से सोच सकते थे। देखना, यहां से भी सोच सकते थे। बताओ, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1। व्हाट इज 2 × 1? 2 + 3, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5। बताओ, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1। 2 × -1, -2 + 3। बताओ, इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड क्या होगा? पीरियड तो सेम ही रहा ना, 2 पाई। क्योंकि अभी भी बेसिक ठप्पे की डिजाइन तो यही रहेगी ना। अरे आया कि नहीं आया? और इस ठप्पे की विड्थ कितनी है? 2 पाई। लिख लें अपने नोट्स में, लिख लें अपने नोट्स में। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये थोड़ा अभी बहुत ही इजी लेवल का है, अभी 1-2 बार देखोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कॉपी कर लें इसको।
बड़े नोट्स बनाते हैं ना। सबसे पहले क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया, फिर 2 को इंट्रोड्यूस किया, फिर -3 किया। वो -3 किस पे हो रहा है, वाई में। जब वाई में माइनस हुआ तो पूरा का पूरा ग्राफ 3 कदम ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक। जब तक आप लोग, जो लोग बना चुके हैं, जब मुझे वापस से सोच के इसका बताओ क्या होगा। अभी अगला अपना ऑब्जेक्टिव होगा ये, इसका ग्राफ बनाना। सोच के बताओ, इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, साइन एक्स से। साइन एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ग्राफ उल्टा हो जाएगा, पर +3 करेंगे। बताओ क्या होगा, बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू। साइन एक्स की मैक्स वैल्यू क्या होती है, 1। 1 इंटू -2, -2, -2 + 3, 1। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1, -1 इंटू -2, 2, 2 + 3, 5। तो अगेन इसका ग्राफ बनेगा तो कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 1 से लेकर 5 के बीच में। पर इसमें कितने लोग इस चीज़ को फोर्स ही कर सकते हैं, ये पहले ऊपर गया था फिर नीचे गया, ये पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो बस ग्राफ बड़े आराम से बन जाए, है ना। एनीवेज वी वोंट टेक दिस, ये अपना आप लिख लो, होमवर्क में लिखना, आप करना इसको। करें एक और एग्जांपल, है ना, ये तो बस समझाने के लिए था। चलो अगला देखते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/4 का ग्राफ बना है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्या करूं, बढ़ा दूं मतलब, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/4 का ग्राफ बना है। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/4 का ग्राफ बना है। सुनते हैं सर, मुझे y इज इक्वल टू साइन का ग्राफ तो आता है ना, कैसा आता है, इधर देखते हैं। इधर देखो, थोड़ा डिटेल में बनाएंगे, एक ही ठप्पा बनाना है ढंग से, ठप्पा मतलब उसका एक स्टैंप, उसका एक पीरियड। तो साइन का पीरियड कैसा होता है ग्राफ, ऐसा। ये मैंने बहुत अच्छी तरह बना दिया। बताओ, ये पॉइंट क्या था, 0। ये पॉइंट क्या है, पाई। ये पॉइंट क्या है, 2 पाई। तो ये पॉइंट क्या होता है, π/2 पे इसका मैक्सिमम अचीव होता है। बताओ π/2 पे वैल्यू क्या होती है, 1। बताओ π/4 क्या होता है, π/4 व्हाट इज साइन π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री। बताओ π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। क्या होती है, 1 बाय। अच्छी बात है सर, आपने थोड़े बहुत पॉइंट्स बना दिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है, 3π/2। बताओ 3π/2 इसका मिनिमम होगा, बताओ उसका मिनिमम कितना होगा, -1। चलेगा क्या, ये मैंने किसका ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग तब से बनाते जा रहे हैं। पर अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/4। जरा अपना शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख के बताओ, x में जब प्लस होता है तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है, x में जब प्लस होता है, देखो ना बेटा, नहीं, x में प्लस होता है तो x एक्सिस के अबाउट ही जाएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में शिफ्ट होता है। कितना प्लस हो रहा है, तो ये पूरा ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितने से, π/4। होगा क्या, और देखना ग्राफ बनने के बाद तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा भी ये चीज। बताओ, जब मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो जो करामातीस होगा, देखो पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर रहा हूं, कितने से, π/4 से, किस तरफ, लेफ्ट में। तो जो चीज π/4 पे हो रही है वो कहां हो रही होगी, 0 पे। जो चीज 0 पे हो रही है वो कहां पे हो रही होगी, -π/4 पे, है ना। मैंने वैसे तो ये ग्राफ आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, ये तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत यहां से हो जाएगी अब। तो ये पॉइंट क्या होगा, -π/4। ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा ना। अरे भाई डीएनए तो इसका वही रहेगा ना, डीएनए थोड़ा चेंज होएगा इसका ग्राफ। बताओ 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जो चीज π/4 पे थी अब वो वैल्यू कहां पे होगी, 0 पे, 1/√2। बताओ पहले जो चीज π/2 पे हो रही थी वो शिफ्ट होके कहां पे होगी, π/4 पे। जो चीज पहले पाई पे हो रही थी, व्हाट इज पाई माइनस π/4, 3π/4, वो कहां होगा, 3π/4 पे। बताओ जो करामाती सौगात पहले 2 पाई पे हो रही थी, पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया ना, तो 2 पाई से शिफ्ट होगा, 2 पाई में π/4 माइनस करोगे, व्हाट इज 2 पाई माइनस π/4, 7π/4। बताओ जो करामाती सौगात पहले 3π/2 पे हो रही थी, तो π/4 माइनस कर दो, कितने होगा, 5π/4।
पर लेकिन आपको एक चीज नोटिस करने वाली है कि ग्राफ शिफ्ट तो हुआ पर इसका पीरियड तो अभी भी क्या रहा, 2 पाई। अरे शिफ्ट हो गया, मेरी कमर मान लो अभी 36 है, मैं अगर पाकिस्तान चलूंगा तभी तो मेरी कमर सीधी होगी ना। मेरी शिफ्टिंग होने से मेरे फिगर में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो बताओ इसका पीरियड कितना था अभी, 2 पाई। ये पूरा पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया तो अभी भी तो इसका पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई। पर देखो ध्यान से, एक्स को 0 डालो, बताओ कितना मैच कर रहा है। एक्स को 0 डालो, क्या बचेगा, साइन पाई बाय 4। व्हाट इज साइन पाई बाय 4, 1/√2। एकदम मैच कर रहा है। इसके ग्राफ इसके आगे भी जाएगा और इसके पीछे भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सोच के बताओ इसका डोमेन क्या है, इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या है। ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, इसका डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। बताओ इसका रेंज क्या होगा, बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। वो तो मैं पहले ही जानता था, ये साइन ऑफ एन एंगल ही तो है, चाहे एंगल की जगह कुछ लिखा हुआ है पर है तो साइन ऑफ एन एंगल। बताओ साइन ऑफ एन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन ऑफ एन एंगल की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, -1 से 1। बताओ शिफ्टिंग हो तो गई पर इसके पीरियड को तो फर्क पड़ा नहीं, तो बताओ इसका पीरियड क्या रहेगा, पीरियड अभी भी क्या रहा, 2 पाई। अब देखते हैं, ग्राफ नहीं बनाएंगे, अभी ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि ग्राफ बनाने से क्या होता है थोड़ी सी पेस अपनी स्लो हो जाती है। अब मैं क्या करूँगा, ग्राफ के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा, आप मुझे बताना उसका इफेक्ट क्या होगा। आपको सिर्फ ये बताना होगा कि उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। बना लिए, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग। बताओ यहाँ पर एक्स में प्लस हुआ था इसलिए लेफ्ट में शिफ्टिंग हुई, बट इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, वाई में माइनस हुआ था तो वाई एक्सिस में शिफ्टिंग हुई। इधर देखो, वाई में माइनस हुआ है ना, तो वाई एक्सिस में शिफ्टिंग हुई। वाई में माइनस हुआ तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट हुआ था, ऊपर। अगर वाई में प्लस हुआ तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता, नीचे। इस वाले एग्जांपल में एक्स में प्लस हुआ है तो एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग होगी, प्लस हुआ है जाना चाहिए था राइट में पर लेकिन लेफ्ट में जाएगा। अगर एक्स में माइनस होता तो ग्राफ कहाँ जाता, एक्स में माइनस होता तो ग्राफ कहाँ आता, राइट में। याद रखना, जो तुम सोचते हो एक्स में प्लस हो रहा है तो अपना मन करता है बोलने का, प्लस होना मतलब राइट में जाना। एक्स में प्लस हो रहा है और जाता कहाँ है, लेफ्ट में। एक्स में माइनस होता तो अपना मन कर रहा है बोलने का लेफ्ट में जाना चाहिए, पर जाता कहाँ है, राइट में। अब मैं एक एक करके एक फंक्शन लूंगा, कोई बेसिक सा फंक्शन लूंगा, उसके अंदर थोड़ी बहुत खुराफात मचाऊंगा। तुम्हें बताना होगा कि उस खुराफात का असर किस चीज पे पड़ेगा। याद रखना बेटा, जो चीज हम साइन के लिए कर रहे हैं बार बार उसको कॉस के लिए करने की जरूरत नहीं होगी। कॉस के लिए तो फिर वो ऑब्वियस हो जाएगा, एक बार समझ में आ गया। अभी क्या है, हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, एक बार साइन के ग्राफ के अंदर चीजें समझ ली आपने तो कॉस के लिए तो फिर वही सेम टू सेम कंसेप्ट कंटिन्यूड रहेगा। करो आगे, चलो। ये अपने स्टेजेस हैं। पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात बताओ। मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। ग्राफ भी इमेजिन करते हैं, बताओ रेंज क्या था, -1 से 1 तक। बताओ इसका पीरियड क्या था, पीरियड 2 पाई, पीरियड इसका था पाई। चलो इसके अंदर थोड़ी सी खुराफात करते हैं। बताओ y इज इक्वल टू साइन 3x है। बताओ इस 3 का क्या इफेक्ट होगा, इस 3 का क्या इफेक्ट होगा, इसके पीरियड चेंज होगा। बताओ अभी भी इसका डोमेन क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू r। बताओ इसका रेंज क्या रहेगा, -1 से 1। बताओ इसका पीरियड कितना हो जाएगा अब, 2 पाई बाय 3। बहुत बढ़िया, चल रहा है। चलो और चेंजेस कर, ठीक है और चेंज करते हैं। ग्राफ इमेजिन करते जाओ, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। पहले साइन एक्स का ग्राफ था, फिर 3 कारण पीरियड एक्स की रफ्तार 3 गुना हो गई तो पीरियड 3 गुना कम हो गया। बताओ इस 5 का इफेक्ट क्या होगा, डोमेन बताओ, एक्स बिलोंग्स टू आर। डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ रेंज में फर्क पड़ेगा क्या, बताओ रेंज क्या हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, -5 से +5। बताओ पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं।
पीरियड तो वही रहेगा ना इसका, अभी भी क्या रहेगा 2 पीरियड y/3। बहुत बढ़िया, सोचते हैं ना, बताते हैं ना। अगला है y इज इक्वल टू 5 साइन 3x +7। बताओ ये +7 x में हुआ है क्या? नहीं। तो अपने मन के लिए सोचो, ये 7 उधर गया तो y में क्या हो रहा होगा? माइनस। पता y में माइनस करते तो ग्राफ कहाँ जाता है? ऊपर। कितने से? 7 से। वैसे भी दिख रहा है जो भी 5 साइन 3x की वैल्यू आई है उसमें +7 हो रहा है, तो हर एक की वैल्यू 7 स्टेप्स ऊपर चले जाएगी। चलो बताओ, 7 स्टेप ऊपर जाने से ग्राफ जहां भी था वो 7 स्टेप ऊपर चले गया, क्या उससे डोमेन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। डोमेन तो अभी भी क्या रहेगा इसका? x बिलोंग्स टू r। सोच के बताना, इसकी रेंज में फर्क पड़ेगा क्या? तो रेंज क्या हो जाएगा? वेरी गुड। पहले -5 था, पर -5 में भी पहले -5 के लेवल पे था, फिर 7 का तो ऊपर चला गया। व्हाट इज -5 + 7? 2। पहले इसका अपर लेवल क्या था? 5, वो 7 स्टेप्स ऊपर चले गया। व्हाट इज 5 + 7? 12। बताओ इसके पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, अभी भी इसका पीरियड कितना है? 2π/3। आया बेटा समझ में? अब यहां तक लिख लो, फिर एक छोटा सा एक एक और खुराफात मचाएंगे और देखेंगे उसका क्या असर रहेगा, है ना? बेटा देखो, 11th की शुरुआत में कर रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। देखो, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में मैंने ग्राफ्स नहीं पढ़ाए, पर ये ग्राफ रीडिंग है एक तरीके से। पहली बार मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्राफ को रीड कर रहे हो, है ना? हो सकता है आपने फिजिक्स में ST ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ को रीड किए हों, पर लेकिन इसमें आप मैथमेटिकली पहली बार रीडिंग कर रहे हो किसी ग्राफ की, किस चीज का असर कहां पड़ता है। नहीं कर लेता हूं। चलो, यहां तक बना ले सबने? चलो एक बार बोर्ड पे देखो, फिर बना लेना आगे। बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें यहां तक जो कहानी हुई थी तब हुआ। देखो पहले क्या हुआ, साइन 3x पीरियड कम हो गया, साइन x था ना, फिर साइन 3x हुआ, पीरियड 3 गुना कम हो गया। फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 5 और नीचे 5 तक चले गया। फिर +7 करने से ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। अब कितने लोगों को लग रहा है मैंने यहाँ पे 3x के अंदर +5 कर दिया है? पहले तो ये बताओ, ये x में प्लस हो रहा है कि y में प्लस हो रहा है? x में प्लस हो रहा है। पर ये x में प्लस हो रहा है कि 3x में प्लस हो रहा है? तो अपने मालूम है x में जब प्लस होता है तो ग्राफ कहाँ आता है? देख के बताओ, x में जब प्लस होता है तो ग्राफ कहाँ आता है ना? इस +7 के कारण ये ग्राफ इस स्टेज में 7 कदम ऊपर चले गया था। अब इतना तो समझ में आ गया कि इस पाई के आने के कारण ये जो ग्राफ है लेफ्ट में शिफ्ट होगा। कितने से शिफ्ट होगा वो सोचना है अपने को। अब बच्चे गलती करते हैं, बोलते हैं सर x में प्लस हो रहा है तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। मैं पूछता हूँ कितना प्लस हो रहा है, तो जोश में कह देते हैं पाई। क्या आप सब सहमत हैं क्या कि x में पाई ऐड हो रहा है? नहीं, ये पाई x में नहीं ऐड हो रहा। किस में ऐड हो रहा है? 3x में। तो क्या इस छोटी सी चीज को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं क्या? मैंने यहां से 3 कॉमन निकाल लिया, तो बताओ x में कितना प्लस हो रहा है? π/3। इसलिए इसकी शिफ्टिंग होगी π/3। समझ में आ रहा है? वापस बोल रहा हूं, ये प्लस पाए x में हो रहा है कि 3x में हो रहा है? 3x में हो रहा है, ये 3x है। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि अगर x में प्लस होता है तो लेफ्ट में शिफ्टिंग होती है। कितनी शिफ्टिंग होती है? जितना x में प्लस कर रहे हो। तो मैंने जानबूझ के थोड़ी देर के लिए इस 3x प्लस पाई में से 3 कॉमन निकाल दिया। वो तो x में कितना प्लस हो रहा है? x में कितना प्लस हो रहा है? π/3। वो तो लेफ्ट में शिफ्टिंग कितनी उस होगी? π/3 पे। अब सोचो, जो भी ग्राफ था वो π/3 इधर शिफ्ट हो गया। वो तो π/3 शिफ्ट होने से क्या डोमेन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, डोमेन अभी भी क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर्स। बताओ
ग्राफ इस लेवल पे था, यू शिफ्ट हो गया, तो क्या इसकी रेंज को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो उसकी रेंज भी क्या रहेगी? y इज एन एलिमेंट ऑफ 2 से लेकर 12। वैसे भी दिख रहा है, साइन ऑफ एन एंगल ही तो है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 7 12। बताओ साइन ऑफ एन एंगल की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1, 5 इंटू -1 -5, -5 प्लस 7 2। अरे शिफ्ट करने से पीरियड को कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? अभी भी पीरियड क्या रहेगा? 2π/3। पर इस पूरे प्रोसेस में जो अपने बहुत ही बढ़िया चीज सीखी वो ये वाली सीखी, यहां पर x में कितना प्लस हो रहा है? π/3। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नोट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो प्लस पाई x में नहीं हो रहा, वो प्लस पाई किस में हो रहा है? 3x में। तो x में कितना ऐड हो रहा है इफेक्टिवली? π/3। चलो एक और बार करेंगे एक्टिविटी, एक बार में समझ में आएगी नहीं, एक और सिनेरियो के लिए इस एक्टिविटी को करेंगे, है ना? एक और बार इस एक्टिविटी को करेंगे बिना ग्राफ बनाए। हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, बिना ग्राफ बनाए हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। एक बार वापस से पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज से रेंज इफेक्ट होता है, कौन सी चीज से पीरियड इफेक्ट होता है, किससे लेफ्ट शिफ्टिंग होती है, किससे राइट शिफ्टिंग होती है, किससे अप शिफ्टिंग होती है, किससे डाउन शिफ्टिंग। बस इतना ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लिया आपने तो अपने इस क्लास के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि साइन का ग्राफ पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सारी कलाकारी आप उसी में सीख लेते हो। फिर तो आपको बस कॉस का बेसिक ग्राफ बनाना होता है, कॉस का बेसिक ग्राफ पता चल गया, फिर उससे टैन का बन जाएगा, साइन कॉस मिलाकर टैन का आ जाएगा, और फिर आपको आइडिया लग जाएगा सारी चीजों का। बेटा क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं, यही एक्टिविटी दोबारा करते हैं। y इज इक्वल टू, वही करते हैं, साइन एक्स। शुरुआत कहां से करेंगे? y इज इक्वल टू साइन एक्स से। फिर कहां जाएंगे? y इज इक्वल टू -2 साइन एक्स पे। फिर कहां जाएंगे? y इज इक्वल टू -2 साइन 3x पे। 3x पे चलें क्या? कुछ और कर लेते हैं, x/2 पे चलते हैं, x/2 भी छोड़, x/4 लिख लेते हैं। फिर कहां जाएंगे? y इज इक्वल टू -2 साइन x/4 -π/3। चलो अभी यहीं तक चलते हैं, बस देखते हैं किसका इफेक्ट क्या क्या है ना? सबका इफेक्ट समझने की कोशिश। पता है ये तो बेसिक ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ सोचते ही समझ में आ गया, वो साइनोसॉइडल कर्व। पता है इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। पता है इसका रेंज क्या है? y बिलोंग्स फ्रॉम -1 से 1। पता है इसका पीरियड कितना है? 2π। पीरियड कितना है इसका? चलो आगे बढ़ते हैं। पता है इस -2 का इफेक्ट क्या होगा? 2 का इफेक्ट क्या होगा? इसकी रेंज जो कि पहले 1 थी अब कहां तक पहुंच जाएगी? 2 तक, और जो मिनिमम वैल्यू -1 थी वो कहां पहुंच जाएगी? बताओ माइनस का इफेक्ट क्या होगा? जो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। मतलब इसका जो बेसिक ठप्पा है वो बस यूं हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा ना। बताओ इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। बताओ इसका रेंज क्या होगा? वेरी गुड बेटा, -2 से 2। पर इसके पीरियड में तो फर्क नहीं पड़ा ना। बताओ इसका पीरियड क्या रहा अभी भी? 2π। बहुत बढ़िया। बताओ यहाँ पे मैंने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया? x/4 को। दोनों पैर तोड़ दिए तुम्हारे, तो x की रफ्तार 4 गुना कम हो गई। बताओ इस 4 का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सिर्फ पीरियड पे पड़ेगा। बताओ इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। बताओ इसका रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स टू -2 से 2। बताओ इसका पीरियड क्या होगा? ऐसा, हाँ लिखने का स्टाइल ये है, 2π डिवाइड बाय 1/4। तो कितना आंसर आएगा? 8π। बताइए इस -π/3 का क्या इफेक्ट होगा? ये सोच कर, इस -π/3 का, इस -π/3 का क्या इफेक्ट होगा? सोचते हैं बेटा, सोच देखते हैं। पहली बात तो x में माइनस हो रहा है, बताओ x में माइनस होता है ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है? राइट में। तो राइट में तो शिफ्टिंग होगी होगी। अब कितने की होगी? तो क्या ये π/3 x में माइनस हो रहा है कि x/4 में माइनस हो रहा है? तो थोड़ी देर के लिए अपन यहां से 1/4 कॉमन निकालते हैं। ये तो लग रहा है 1/4 कॉमन निकालने से x होएगा, और ये ऊपर क्या आएगा? 4π/3।
वो तो एक्स में कितना माइनस हो रहा है, तो राइट में शिफ्टिंग हो कितने से। पर आपको मालूम है ये जो साइन का ग्राफ है इसके लेफ्ट राइट शिफ्टिंग करने से फर्क तो पड़ता नहीं, वो तो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो फर्क तो पड़ना नहीं है कुछ भी शिफ्टिंग करने से। पता है इसका डोमेन अभी भी क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू r। पता है इसका रेंज अभी भी क्या रहेगा, -2 से 2। पता है इसका पीरियड अभी भी क्या रहेगा, पीरियड अभी भी क्या रहेगा 8 पाई। अब ये हम जल्दी जल्दी करेंगे, अब ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना है। क्या ये एक्टिविटी समझ में आ गई कि आपको। अब आपको मैं कुछ बोर्ड पे रैंडम सी चीज लिखूंगा, साइन के लिखूंगा, सब साइन के फंक्शंस हो, उनका तुम्हें 3 चीजें बतानी, डोमेन, रेंज और टाइम पीरियड बताना है ना, पीरियड बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है y इज इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस पाई बाय 6। चलो हर एक का इफेक्ट बताएंगे। सबसे पहले बताओ, अच्छा यहाँ पे और लिख लेता हूँ +8, चलो थोड़ा और मजा है। बताइए इसका डोमेन क्या है। सर कुछ भी हो, डोमेन तो सर x बिलोंग्स टू r ही है, क्योंकि इनपुट के नाम पे x की जगह कुछ भी डालो, क्योंकि साइन अपने अंदर कोई सा भी एंगल का वैल्यू दे देगा वो, है ना। चलो अब बताओ रेंज क्या होगा, सोच के बताना रेंज। 5 से देखते हैं, अब आपके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। ये 3 और 8 ही मेरे काम के हैं, है तो ये साइन ऑफ एन एंगल। बताओ साइन ऑफ एन एंगल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। व्हाट इज 3 इंटू -1, -3 + 8, -3 + 8 5, इसकी मिनिमम वैल्यू 5 होगी। बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 ही नहीं लिख पा रहा हूँ, 5। बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ एन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। 3 इंटू 1 3 + 8। बताओ इसके पीरियड का क्या होगा, देखते हैं। हु वुड इफेक्ट द पीरियड, ओनली दिस 2। अगर x होता तो पीरियड क्या होता साइन का, 2 पाई। पर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 पाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा पाई। अब बताइएगा इस +8 के कारण क्या हुआ है, इस +8 के कारण ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ है, कितने से, 8 से। बताओ इस -π/6 के कारण ग्राफ कहां शिफ्ट हुआ है, राइट में, क्योंकि x में माइनस होता है तो ग्राफ कहां शिफ्ट होता है, राइट में। एनीबॉडी हु कैन टेल मी राइट में कितनी शिफ्टिंग हुई है, वेरी गुड, π/12, क्योंकि 2 को कॉमन निकालूंगा तो ये π/12 बन जाएगा, तो x में कितना माइनस हो रहा है, π/12। बेटा आया समझ में, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू -3 मॉड साइन 4x माइनस π/2 +7। सभी लोग पहले 1 मिनट लगाएंगे, 1 मिनट का हेड्सअप देता हूं आपको। मुझे सबसे पहले तो डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है, टाइम पीरियड बताना है, फिर अगर कोई शिफ्टिंग हो रही है ऊपर नीचे तो वो बतानी है। कौन किसके लिए क्या कहां जिम्मेदार है, वो चीज आपको रिकॉग्नाइज करनी है बिना ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने को तो क्या होगा, इट वुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, उतना अपने को बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सोच के बताइएगा कि किसका इफेक्ट क्या होगा। 1 मिनट का हेड्सअप है, सोच के बताना कौन कहां जाएगा। बताओ इसकी जननी कहां है, साइन एक्स है कि मॉड साइन एक्स है, मॉड साइन एक्स, क्योंकि शुरुआत मॉड साइन एक्स से करना, क्योंकि वहां मॉड साइन एक्स दिख रहा है आपको, है ना। चलो बताओ, हो गया, क्या बात है। पर बता, पर उसका डोमेन क्या है x बिलोंग्स टू r, का डोमेन x बिलोंग्स टू r। मतलब इसका रेंज क्या है, 4 से 7, देखते हैं। बताओ मॉड साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मॉड साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, स्पीड ब्रेकर ग्राफ याद करो, मॉड साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मैक्सिमम 1। व्हाट इज -3 इंटू 1, तो और छोटा हो गया ये, -3 होगा। व्हाट इज -3 + 7, 4, तो इसकी शुरुआत 4 से होगी। बताओ मॉड साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। याद है इसका ग्राफ कैसा था मॉड साइन एक्स का, वो स्पीड ब्रेकर टाइप का ग्राफ नहीं था। मॉड की वैसी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। मॉड ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। व्हाट इज 0 इंटू -3, 0, 0 + 7। बताओ उसका पीरियड क्या होगा, वेरी गुड बेटा। मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई, मॉड साइन एक्स का।
पर यहाँ पे मॉड साइन एक्स नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, तो इसका पीरियड क्या होगा π/4। अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा किरदार है जो ऊपर नीचे की शिफ्टिंग के लिए जिम्मेदार है, ये बताओ। ये यहाँ पे +7 हो रहा है, पर उधर ले आऊंगा तो y में क्या हो रहा होगा माइनस, y माइनस होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा ऊपर, कितने से 7 से। बेटा लेफ्ट राइट की शिफ्टिंग करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये π/2। बताओ ये x में माइनस हो रहा है तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा राइट में, कितने से होगा ये बता दो। यस क्योंकि π/2 4x में माइनस हो रहा है, तो यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस π/8 होगा, इस राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी कितने से π/8 तक। मजे की बात यह है कि अभी शुरू में अपने पढ़ जरूर लिए शिफ्टिंग, पर अभी अपने को बहुत ज्यादा मैसिव शिफ्टिंग के कंसेप्ट के ऊपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जब आएगा तब ये शिफ्टिंग अपन वापस से एक बार रिविजिट करेंगे। अभी तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, डोमेन निकाल लो, रेंज निकाल लो और पीरियड बता दो। क्या ये अचीव हो गया क्या हमारा, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन, पहले मैं हैशटैग लिख देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन करके अभी के लिए साइन को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉस चालू करते हैं, कॉस और टैन खत्म कर देंगे, ग्राफ्स अपना आज हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। तुम्हें बताना है डोमेन और रेंज। y इज इक्वल टू -5 साइन ऑफ 5x माइनस π/2 प्लस 24। सोच के बताइएगा इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है और इसका पीरियड क्या है। मैं ना साइन के लिए क्या ज्यादा करवाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि यार एक बार साइन के लिए जब वो फील आ गई ना तो फिर कॉस टाइम के लिए वो ऑब्वियस हो जाती है। बोलो डोमेन, वेरी गुड बेटा, ऑल ये नंबर्स। बताओ उसकी रेंज क्या है, देखते हैं। बताओ ये साइन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -5। दिखने लग गया अब थोड़ा थोड़ा, अरे साइन ऑफ एन एंगल है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो -5 ही होगी। -5 + 24 19 से शुरुआत होगी, 19। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब साइन -1 होगा, साइन ऑफ एन एंगल माइनस इंटू माइनस प्लस 29। आ गया क्या सबका, बहुत बढ़िया बेटा। बताओ उसका पीरियड क्या होगा, पीरियड को कौन इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ ये वाला 5, 2π/5, वेरी गुड 2π/5। और ये 5 कौन सा वाला है, ये वाला 5 है, क्लियर है। तो अगर मैं इसका हैशटैग बनाना चाहूँ तो कितने लोग सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है विच इज a साइन, अभी के लिए मान लेते हैं bx + c + d, कुछ ऐसा दिखने वाला है कि अभी के लिए मान लेते हैं ये सब a b c d सब पॉजिटिव है, मान लेते हैं अभी के लिए, ये तो मॉड वॉड लगाना पड़ेगा अपने के लिए। अभी फॉर द टाइमिंग मान लेते हैं कि a b c d जितने भी लोग हैं, a b c d जितने भी लोग हैं ये बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर है। हाँ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। बताओ इसकी रेंज क्या होगी, सोच के था ना, अभी पॉजिटिव मान रखा अपन ने। साइन ऑफ एन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1, तो यहाँ पे a इंटू -1 -a + d से लेकर कहां तक, वेरी गुड बेटा a + d। बताइए इसका पीरियड क्या होगा, हु वुड इफेक्ट द पीरियड, b, तो इसका पीरियड होगा 2π/b। कोई बता सकता है इस d के कारण क्या होगा, अभी d पॉजिटिव मान रखा है, ऊपर शिफ्टिंग होगी कितने से, d से। बताओ इस c के कारण क्या होगा, प्लस कर रखा है अभी प्लस है ना, तो लेफ्ट शिफ्टिंग होगी, क्योंकि x में प्लस करते हैं तो लेफ्ट में होता है। पर क्या ये c x में एडेड है कि bx में एडेड है, तो b कॉमन निकालेंगे तो लेफ्ट शिफ्टिंग हो कितने से, c/b से। अभी मैंने फॉर द टाइमिंग इस हैशटैग को लिखवाने के लिए ये लिख रखा है कि ABCD क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव, पर आपको मालूम है नेगेटिव होंगे तो उसके अनुसार उसका साइन ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या ये क्लियर है ना। इस स्टेज के बाद ये चीज समझ में आनी बहुत ऑब्वियस हो जाती है ना। तो बेटा ब्रेक लेते हैं अपन, इस लेक्चर को भी यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में अपन क्या करते हैं, कॉस और टैन, बस वही अपने को कॉस और टैन हो गया। सेक कोसेक कॉट के लिए तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बेसिक फंक्शंस ही अगर अपने को आते हैं ग्राफ्स, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर सीख गए तो वो आसान है। वैसे भी आपको मालूम है ना कि हमारा मेन मकसद क्या होता है, कभी भी सेक कोसेक और कॉट आ जाते हैं तो उनको अपनों में कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस और टैन। हम तो साइन कॉस टैन से ही सारा का सारा सॉल्व करने की